हेलो गाइस। तो जैसे कि अभी आप सब लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड ऑन पब्लिक डिमांड, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं, जो कि इसमें आएगा डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इम्पोर्टेंस के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट उस पर मूव करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स पे, जिसमें कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये जनरली आ ही जाता है, चाहे वो 3 में हो, 7.5 में हो, 15 मार्क्स में हो। कॉन्सेप्ट्स में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, जैसे कि सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और लास्ट में आता है हमारा सोसाइटल मार्केटिंग। ये हमारा सारा मिलके बनाता है यूनिट 1। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है मार्केटिंग के डेफिनेशन पर। डेफिनेशन को यहाँ पे मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि इजीली लर्न हो सके। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स obtain what they need or want through creating and exchanging प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज़ विद अदर। अब हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसमें बोलते हैं मार्केटिंग इज़ अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यूज़ विद अदर्स। ये जो डेफिनेशन है ये हम लोगों को दी थी फिलिप कॉटलर ने। फिलिप कॉटलर को हम फादर ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। इनके मतलब जितनी भी हम डेफिनेशंस वगैरह जो भी पढ़ते हैं वो आइदर बाय फिलिप कॉटलर होती है और बाय AMA यानी कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन होती है। ये डेफिनेशन जितनी आसान दिख रही है उतनी है भी, और साथ में ये जितने भी मेरे फीचर्स, स्कोप, इम्पोर्टेंस वगैरह के जो बेसिक्स है उनको कवर भी कर लेती है। डेफिनेशन क्या बोलती है? मार्केटिंग एक सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस है। सोशल क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो भी मेरी कंपनी का XYZ कोई भी एम्प्लॉय या कोई है, या कंपनी को ही हम ट्रीट करें, वो किसी के साथ इंटरैक्ट कर रही है, तो हो गई सोशल। मैनेजरियल क्यों? क्योंकि सोशल मैनेजरियल इसलिए क्योंकि बेसिकली एक बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है और सर्विस या गुड्स को बेच रहा है। बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड और वांट। इंडिविजुअल या ग्रुप्स को वो मिला जो उनको चाहिए। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लें एक्सटीओ का। कंपनी आई, कंपनी ने ऐड दिखाया, इंडिविजुअल ने ऐड देखा, उसने डीओ खरीदा, उसकी नीड सेटिस्फाई हो गई, तो ये वही हो गया थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड वैल्यूज विद अदर। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेचर पर। एक चीज़ यहाँ पे सीखने वाली ये है कि लाइक जो भी मैं वीडियोस या जिन भी सब्जेक्ट्स का मैं सबसे पहले यूनिट 1 करता हूँ, यूनिट 1 अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यूनिट 1 के जितने भी कॉन्सेप्ट बेसिक्स वगैरह वो आगे के यूनिट्स में यूज़ होते हैं। एंड कोई भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, रिस्पेक्टिव किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर से हो, ये वाले जो बेसिक्स हैं हम उन पे लिख सकते हैं और ईजिली हमें उससे स्कोर भी मिल सकता है, मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग फीचर्स पे चल रहे थे, फीचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है मार्केटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ इंटरचेंजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़। ऑफ कोर्स इट इज़, आसानी से समझा जा सकता है। मार्केटिंग में बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरी कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल आ रहा है, जो कंज्यूमर, वेदर वो इंडिविजुअल है या ग्रुप है, उनको कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच के चला जाता है। सेकेंड आता है लीगल प्रोसेस ऑफ ओनरशिप ट्रांसफ़र। लीगल इसलिए हुआ क्योंकि बिफोर परचेज या बिफोर मार्केटिंग मैंने किसी को बताया नहीं, कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट मेरे पास था, ओनरशिप मेरी थी। बट जब मैंने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर ली, इंडिविजुअल ने मेरे को उसके लिए पे किया, एंड जो प्रोडक्ट की ओनरशिप मेरी थी वो अब इंडिविजुअल की हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस क्यों? इसको हम दो चीज़ों से समझ सकते हैं। एक तो ये, मार्केटिंग में बेसिकली जो कंपनी है
वो कंज्यूमर या कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर पा रही है, वेदर वो पोटेंशियल है या नहीं वगैरह, वो उसका वो है। सेकेंड, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, इसलिए इसको सोशल प्रोसेस बोल दिया जाता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर आता है, ये एक मैनेजरियल फंक्शन है। मैनेजरियल फंक्शन हम बस इससे भी पढ़ सकते हैं, अगर ये मैनेजरियल फंक्शन नहीं होता, ये हम लोगों के बीबीए या बीकॉम या उन कोर्स में ही नहीं होता। हर मैनेजर के लिए मार्केटिंग सीखना बहुत ही ज़रूरी है, उसे प्रोडक्ट को पिच करना आना ही चाहिए। उसके बाद इसका एक फीचर हम लोग और पढ़ लेते हैं, वो है मार्केटिंग से डुअल ऑब्जेक्टिव्स मीट होते हैं। डुअल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, जैसे कि कस्टमर को मिला सेटिस्फैक्शन एंड कंपनी को मिला प्रॉफिट। डुअल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, दोनों मीट हो गए, इसलिए मार्केटिंग डुअल ऑब्जेक्टिव है। इसी के साथ अगर हमारे नेचर या फिर फीचर्स ऑफ मार्केटिंग भी ख़त्म होते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप मतलब ये होता है कि किन किन जगह या किन किन एरियाज़ में हम मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली मेरा मार्केटिंग का एम ही ये है कि जब तक मेरे को कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स नहीं पता लगेगी, मैं उसको अपना प्रोडक्ट कैसे बेच पाऊँगा। वो एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे। सेकेंड, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर आगे के सेमेस्टर्स में मेन सब्जेक्ट की तरह आएगा। कंज्यूमर बिहेवियर में हम सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं कि लाइक कंज्यूमर कि हमें किन किन हैबिट्स वगैरह का पता होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें कंज्यूमर की पता होनी चाहिए, ताकि हम बेसिकली उनको परसुएड कर सके कोई भी प्रोडक्ट वगैरह लेने को, सर्विस वगैरह लेने के लिए। इसमें उनके सब कुछ आ जाता है कि लाइक वो किस रीजन से हैं, क्या रिलीजन फॉलो करते हैं, क्या चीज़ वगैरह हम डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। तो मार्केटिंग में कंज्यूमर बिहेवियर भी आ जाता है। थर्ड, प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन डिपेंड हमेशा मार्केटिंग पे करेगी। मैंने आज मार्केटिंग इंक्रीज़ कर दी तो अल्टीमेटली मेरी डिमांड मेरे पास आगे आएगी, और डिमांड आगे आएगी तो अल्टीमेटली मेरे को अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें प्रोडक्शन प्लानिंग भी आ जाता है। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग पे ही डिपेंड करता है, एज मार्केटिंग मैं जहाँ जहाँ करूँगा वहाँ के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मेरी कंपनी ने मार्केटिंग सपोज नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा करी है, तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ इंडिया में अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कि अल्टीमेटली मेरी डिमांड नॉर्थ इंडिया से ही आ रही होगी। पांचवा, प्रमोशन। प्रमोशन मार्केटिंग का ही एक पार्ट बोल सकते हैं हम लोग। बेसिकली मैं जाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। प्रमोशन की मेरी जितनी भी प्लानिंग है मार्केटिंग के अकॉर्डिंग ही होती है। प्रमोशन के बाद आता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं कि बेसिकली मैंने उसकी नीड्स एंड वांट्स तो समझ ली, मैंने उसको प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कर दिया, बट उसके बाद मेरी मार्केटिंग में जो कि फीडबैक भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं, उसमें हम देखते हैं वेदर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिली भी या नहीं मिली, एंड मिली तो कितनी मिली, एंड हम उसको आगे और कैसे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा दे सकते हैं। और लास्ट में इसका आता है मार्केटिंग कंट्रोल। कंट्रोल मतलब ये होता है कि लाइक मैं कभी भी किसी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। अगर वो गलत जा रहा है तो उसे स्टॉप करके मेजर्स ले सकूँ, ताकि वो एक ऑप्टिमम वे में जाए। तो मार्केटिंग कंट्रोल में भी हेल्प करता है। इसी के साथ हम लोगों का स्कोप भी ख़त्म होता है। स्कोप के बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग जो बेसिकली है वो मेरा स्कोप और नेचर का मिक्स होके आता है। अगर आपको स्कोप समझ आ गया, अगर आप वो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस में भी लिख देंगे तो चल जाएगा, बट फिर भी हम लोग समझ लेते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, हेल्प्स टू ट्रांसफ़र एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ मेरे को लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। सेकेंड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, बेसिकली मैंने कोई भी गुड्स और सर्विस को मार्केट किया, इंडिविजुअल को पता लगा, उसने उसको यूज़ किया, उसने बेटर चीज़ों में स्विच किया, जिससे अल्टीमेटली मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया। या मार्केटिंग की वजह से मेरे को फीडबैक मिला, उसकी मदद से मैंने अपने प्रोडक्ट इंप्रूव करे, प्रोडक्ट इंप्रूव हुए तो अल्टीमेटली क्वालिटी इंप्रूव हो गई, क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया।
थर्ड आता है क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बट फिर भी कर देता हूँ। मार्केटिंग, आज मार्केटिंग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। मार्केटिंग भी आज फर्दर इतनी ग्रो कर गई है कि आज हम लोगों के पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, ऑफलाइन मार्केटिंग भी है। तो इन सब के लिए अलग इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज करते हैं। आप लोग भी आगे जाके एमबीए वगैरह कुछ भी करोगे तो उसमें एक एमबीए इन मार्केटिंग भी आता है, जो कि बेसिकली मार्केटिंग की वजह से एम्प्लॉयमेंट आज की डेट में क्रिएट हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो भी उसे मार्केट वगैरह से रिलेटेड लेने हैं उसमें मार्केटिंग बहुत रोल प्ले करती है। बेसिकली वो ही जितना भी डाटा वगैरह, फैक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिससे अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है। इसके बाद सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज़, नए आइडियाज़ वगैरह सीखने को मिलते हैं जब मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, तो नए नए आइडियाज़ वहाँ से आते रहते हैं। और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जब एम्प्लॉयमेंट हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी तो डेवलप्ड हो ही जाएगी। इसी के साथ हम लोगों का इम्पोर्टेंस ख़त्म, जो कि हमारा ये फर्स्ट हाफ था यूनिट 1 का। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड हाफ में, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो कि है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जस्ट इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट आगे फर्दर फ्यूचर के लिए भी। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन विच focuses on the practical application of marketing orientation, techniques and methods inside enterprise और organization। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का जैसे कि मतलब तो सिंपल, इसके ट्रांसलेशन से भी समझ आ जाता है, बट इसको एक्सप्लेन करें तो अब तक हमने क्या किया, जितनी भी अब तक हमने मार्केटिंग पढ़ी ना, वो सारी थ्योरी से रिलेटेड थी कि भाई ऐसे होता, ऐसे करो, ये वो वगैरह। बट मार्केटिंग मैनेजमेंट हमें क्या बताता है कि हम उन सारी थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करें। हमने जो मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, भाई कस्टमर से इंटरैक्ट किया, फीडबैक लिया, उसे हम रियल वर्ल्ड में कैसे करें, हम उन सारी टेक्निक्स को कैसे यूज़ करें विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि थ्योरी का कोई यूज़ नहीं है जब तक हम उसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ ना कर पाए। आज तक हम लोगों ने जैसे कि अपनी अर्लियर क्लासेस में अलजेब्रा पढ़े, सीखे वगैरह, बट आज के टाइम में हमारा उसके लिए कोई यूज़ ही नहीं रहा, क्योंकि हमने उसे प्रैक्टिकली यूज़ किया ही नहीं। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट आया कि हम जो थ्योरी हमने मार्केटिंग की पढ़ी वो कैसे आगे मैनेजमेंट में अप्लाई कर सके, जो कि एक आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कॉन्सेप्ट्स अलग अलग मार्केटिंग के। मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ें आ जाती है इंपॉर्टेंट: डिमांड, एक्सचेंज या ओनरशिप, मार्केट, और लास्ट में प्रोडक्ट या सर्विस। सबसे पहले डिमांड की बात करें तो डिमांड तो आ जाता है, मार्केट डिपेंड करती है कि कौन से प्रोडक्ट की डिमांड है, कितनी है, आगे कैसे रहेगी, सारी चीज़ें मार्केटिंग में आ जाती है। ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पे मेरा मूवमेंट ऑफ गुड्स से है कि मेरे गुड्स कितने सेल हुए, क्या हुआ, कितना सप्लाई दिया वगैरह, वो सारा मेरा आ जाता है ट्रांजैक्शन में। एक्सचेंज या ओनरशिप में मेरी बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई एक इंडिविजुअल से दूसरे को या कंपनी की टू द कस्टमर। मार्केट मतलब मार्केट हम स्टडी करते हैं कि मार्केट की डेमोग्राफी कैसी है, मार्केट में कैसा टाइप का क्राउड है, हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स से कैसा कंपटीशन है, मार्केट कैसा है, मार्केट कहाँ पे ग्रो हो सकता है, वो सारी चीज़ें। और प्रोडक्ट और सर्विस तो हम कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन सी सर्विस दे रहे हैं। ये थे मेरे कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये आता भी है तो जनरली 3 मार्क्स में आ जाता है, जिसमें अगर आप बस लिस्ट भी कर देंगे एंड एक एक लाइन लिख देंगे तो भी हो जाएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली 7.5 या 15 मार्क्स में आता ही आता है, जो कि है अलग अलग मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मेरी सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है, सबसे ज़्यादा पुराना है। इसमें हम लोग क्या सोचते थे कि हम कुछ भी बना दें, कस्टमर को वो लेना ही पड़ेगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम क्या बोलते हैं कि जो मेरी कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, जब वो प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो अपने आप मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। प्रोडक्शन मैंने मैक्सिमम कर देनी है, प्रोडक्शन मैंने मैक्सिमम कर दी तो जो मेरी कॉस्ट है वो लो चली गई।
कॉस्ट लो के साथ एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी के बाद जब मेरी प्रोडक्शन मैंने इतनी बढ़ा दी तो अल्टीमेटली मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन भी करूँगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोगों के आते हैं चाइनीज़ गुड्स, जो आज भी चल रहे हैं। नो मैटर हम मतलब चाइनीज़ गुड्स ले ना ले, बट हमें मार्केट में हमेशा दिखे जाते हैं जस्ट बिकॉज इनकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है। मोबाइल्स का जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, वन प्लस वगैरह या आईफोन वगैरह हो, इनका हम एड्स वगैरह तो देखेंगे, बट चाइनीज़ गुड्स का हम कभी भी एड्स वगैरह नहीं देखते। लेकिन मार्केट में चाइनीज़ गुड्स हमेशा मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि आज भी वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का बस एक ही ड्रॉबैक होता है, इसमें क्वालिटी इतनी ज़्यादा इंश्योर नहीं करी जा सकती, क्योंकि सारा एम्फेसिस प्रोडक्शन के ऊपर है। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आया था जो कि था सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से एक कदम आगे गया। सेलिंग कॉन्सेप्ट ने ये बोला कि लाइक अगर आपको सेल्स चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे प्रमोशन वगैरह में। आपको अग्रेसिव सेलिंग करनी ही पड़ेगी। अग्रेसिव सेलिंग के बगैर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जितने भी हमारे डोर टू डोर वाले होते हैं वो सारे इसमें आ सकते हैं, वो सब चल जाते हैं। इसमें स्पेशल एफर्ट्स डालोगे तभी प्रोडक्ट बिकेगा, वरना बिना प्रमोशन के आपका प्रोडक्ट एकदम बेकार है। अग्रेसिव यहाँ पे इसलिए बोला गया क्योंकि आप जब तक कस्टमर को अवेयर नहीं बताओगे आपका क्या प्रोडक्ट है, तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है। सेलिंग के बाद हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट आया, थर्ड आता है मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता था कि जितना भी फोकस है वो कर दो कस्टमर की वांट पर। एक बार तुमने कस्टमर की नीड को समझ लिया तो प्रॉफिट तुम अपने आप निकाल ही लोगे। प्रॉफिट रियलाइजेशन थ्रू मार्केटिंग मिक्स। जब मैं उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करूँगा तो अल्टीमेटली वो अपने आप को प्रॉफिट प्रोवाइड कर ही देगा। ये आज का मॉडर्न बिजनेस है। इसमें यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, आज का जो हमारा वर्ल्ड है वो प्रोडक्ट सेलिंग का नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। अगर आपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी वो अल्टीमेटली आपके पास रहेगा ही रहेगा। प्रोडक्ट हर किसी के पास है लेकिन सॉल्यूशन हर कोई सेल नहीं कर सकता। सॉल्यूशन ही आने वाले टाइम में बिकेगा, करंट टाइम में बिक रहा है, प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद हम अपने चलते हैं अब आखिरी कॉन्सेप्ट पे जो कि है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि कंपनी जो भी डिसीजन लेगी उसमें कंज्यूमर वांट्स को तो कंसिडर करेगी, साथ में कंपनी की रिक्वायरमेंट्स देखेगी और सोसाइटी का लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखेगी। इन शॉर्ट, मैं कंपनी में कोई भी डिसीजन लूँगा वो अल्टीमेटली मेरे कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ में मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है सबको मीट करना चाहिए और मेरी सोसाइटी को कोई भी हार्म नहीं देना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म में उनकी हेल्प करनी चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ लाइक सोशलिज्म एक तरीके से हम बोल सकते हैं, जहाँ पे मैं हर किसी के बारे में सोच रहा हूँ, सोसाइटी के बारे में सोच रहा हूँ, बट ये भी इंश्योर कर रहा हूँ कि मेरा खुद का लॉस ना हो। ये मेरे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से एक बार मतलब एक आपने वीडियो भी देख ली तो याद तो रह ही जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और साथ ही अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें या हमें मेल पे भेजिए। हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे एंड अपने आप को इम्प्रूव भी करेंगे, आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। थैंक यू।